दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लूसेंट जी के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना या द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? किस महाद्वीप को? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, मानव जाति का पालना या द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रम के अनुसार दर्शाता है? तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रोमैग्नन। ये आप देख सकते हैं, ये मानव के विकास को कालक्रम के अनुसार दर्शाने वाला सही क्रम है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और क्रोमैग्नन मानव, ये मानव विकास का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल या क्रोमैग्नन को। तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे मानव माता या मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी, क्लियोपेट्रा, विक्टोरिया या मैडम क्यूरी को? तो सही उत्तर लूसी को मदर ऑफ मैन या मानव माता माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले, मानव का सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव या होमो सेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है किस रूप में? तो सही उत्तर पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। याद रखिएगा, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी या बेलन घाटी से? तो सही उत्तर नर्मदा घाटी से दोस्तों भारत में सबसे पहले मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है नर्मदा घाटी में हथनौरा से होमो इरेक्टस मानव का एक कपाल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकेंथ्रोपस, निएंडरथल या क्रोमैग्नन मानव को? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पिथेकेंथ्रोपस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पिथेकेंथ्रोपस मानव, याद रखिएगा, ये 2 पैरों पर चलने वाला प्राचीनतम द्विपद मानव है। अगला प्रश्न है, किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर आग की खोज करने का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो उत्तर है निएंडरथल मानव को। दोस्तों निएंडरथल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। अगला है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? ऑप्शन है पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथल या क्रोमैग्नन। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रोमैग्नन मानव। दोस्तों ये आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है।
अगला प्रश्न है कौन सा नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन देखिए, नियंडरथल मानव, हिंडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव या क्रोमैग्नन मानव। तो सही उत्तर क्रोमैग्नन मानव को इनमें से नवीनतम मानव समझा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर क्रोमैग्नन के रूप में। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो बहुत सारे साथी जानते हैं, होमो सेपियंस, होमो सेपियन सेपियन, ये आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम या सोहन घाटी में। तो सही उत्तर पल्लवरम में। दोस्तों आप जान लीजिए, प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृति की खोज सबसे पहले पल्लवरम में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूटे को कब मिला था। तो सन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे को सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, मूलतः क्या थे। ऑप्शन है, एक पूरा वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद या इतिहासकार। तो सही उत्तर है एक भूवैज्ञानिक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है। HD सांकलिया को, A कनिंघम को, FR आल्चिन या रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। तो सही उत्तर रॉबर्ट्स ब्रूस फूटे को दोस्तों भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है, आपको बताना है। भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहर राय या दमदमा से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हथनौरा से, जो स्थल नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया कैसा था। ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक या प्राकृतिक। तो सही उत्तर है प्राकृतिक यानी नेचुरल। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया जो है प्राकृतिक था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, आपको बताना है। कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार खेलना। तो सही उत्तर शिकार खेलना। दोस्तों पूर्व पाषाणकालीन मानव आखेटक और जो है खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाला था, और इसका जो मुख्य धंधा या मुख्य व्यवसाय शिकार खेलना था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। जुआ, संगीत, घुड़सवारी या शिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों पुरापाषाण काल के आदिमानव के मनोरंजन का और उसका व्यवसाय या खाद्य पदार्थों का जो आधार था वो शिकार था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी। ऑप्शन है आग जलाना, कुंभकार का चाक, धातु उपकरण या सूत बुनाई। तो सही उत्तर पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोज आग जलाना था। अगला है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग में यानी पूर्व पुरापाषाण काल में आधुनिक औजार किसके बने हुए थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर स्फटिक के। अगला है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, आपको बताना है। तो ये पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम सोहन संस्कृति है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतिरपक्कम या आहाड़ से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आहाड़ से दोस्तों
पुरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए, बल्कि सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और अतिरप्पकम से पुरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ या बेल्लारी से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों पुरा पाषाणिक उपकरण ये आपके पंजाब से यहाँ के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंहावल एक पुरा स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंहावल, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि सिंहावल एक पुरा स्थल है कहाँ पर। तो याद रखिएगा, सिंहावल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिंहावल विलेज बदलापुर ब्लॉक जो है ये जौनपुर में स्थित है। और सिंहावल विलेज इन अजमेर लोकेटेड। सिंहावल आप देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंहावल एक पुरा स्थल है। सिंहावल एक पुरा स्थल है कहाँ का? तो निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, नव पाषाण या ताम्र पाषाण संस्कृति का? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सिंहावल निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ये मध्य पुरा पाषाण काल का स्थल है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गड़ासा, बिदारड़ी या सिल्ट? तो कौन सा पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित औजार नहीं है आपको बताना है। तो ये आप जान लीजिए कि सिल्ट जो है ये पुरा पाषाण से संबंधित जो है औजार नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किसे फलक संस्कृति या ब्लेड कल्चर कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को ब्लेड कल्चर या फलक संस्कृति कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक या एड शेल मिले हैं आपको बताना है। तो किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से मिले हैं? तो याद रखिएगा, पटड़े से दोस्तों आप जान लीजिए कि शुतुरमुर्ग के अंड कवक या एग सेल मिले हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंता मनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त स्थल के रूप में। तो ये भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंता मनुगावी शिलाश्रय जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जान लीजिए इन संस्कृतियों का सही कालानुक्रम एबेबिलियन, एश्यूलियन, मुस्तीरियन और मैग्डलेनियन। तो ये जो है नीचे दी गई संस्कृतियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को
किस काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल या महापाषाण काल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्यपाषाण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सरायनाहर, कुलडीहवा, बागोर या कालीबंगा से? तो सही उत्तर बागोर राजस्थान से दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? आपको बताना है। तो सही उत्तर माइक्रोलिथ का उपयोग मध्यपाषाण काल में छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो आप जान लीजिए भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो ये प्राचीनतम मानव द्वारा की गई प्राचीनतम चित्रकारी या देखिए गुफाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग यानी हरिण के सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर है महदहा से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा हड्डी के बने आभूषणों की प्राप्ति बागोर से हुई है। अगला है कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो प्रागैतिहासिक या आदि मानव द्वारा बनाया गया सबसे पुराना चित्रकला जो है इसके लिए भीमबेटका प्राचीन शैल चित्रों या प्राचीन शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दो स्थल हैं सरायनाहर राय और महदहा संबंधित हैं किससे? तो सही उत्तर दोस्तों ये गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं, सरायनाहर राय और महदहा। अगले प्रश्न पर आते हैं भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है घघरिया, भीमबेटका, लेखनिया या आदमगढ़। तो सही उत्तर भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मुरहना, लेखनिया शिलाश्रय 1, धनुही या घघरिया से? तो याद रखिएगा लेखनिया शिलाश्रय 1 से जो है मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो भाजा, भीमबेटका, जौरा और अजंता। तो सही उत्तर भीमबेटका और जौरा से। 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी संख्या भीमबेटका और जौरा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए किस काल में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो सही उत्तर कुत्तों को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में मानव अस्थिपंजर या कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो भारत में मानव अस्थिपंजर या कंकाल के प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणी पुरास्थलों को टेरी स्थल या टेरी साइट कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा
तमिलनाडु से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी साइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं ये नवपाषाणकालीन मानव की थी। खेतीबाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। तो सही उत्तर 1, 2, 3 खेती, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी ये नवपाषाणकालीन मानव के जीवन की विशेषताएं थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। तो उत्तर है नवपाषाण काल में, जब उसने खेती करना शुरू कर दिया था तो इस काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना था। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर संत कबीर नगर के लहुरादेव में मेहरगढ़ से भी प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, आपको बताना है। तो सही उत्तर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था ये दोस्तों गेहूं, जौ, चावल और बाजरा में से क्या था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है गेहूं था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर मेहरगढ़ से सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक स्थल से जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़, आहाड़, बागोर या बेलन घाटी से। तो सही उत्तर बेलन घाटी से जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोल्डिहमा से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला है खानाबदोश आदमी या नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले अस्थायी रूप से बसना शुरू किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है। बागोर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी से। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कालपी से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गंगा के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कालपी से मिले हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से किस नवपाषाणी पुरास्थल से गर्त निवास या पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन है मारतंड, दाओजली हेडिंग, बुर्ज होम या चिरांद से। तो सही उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। बुर्ज होम से जो है ये नवपाषाणी का स्थल है, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो राखीगढ़ी, गुफकराल, मेहरगढ़ या बालाकोट से। तो दोस्तों बुर्ज होम और गुफकराल से गर्त आवासों के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अगला है नवपाषाणिक गर्त आवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, दिए गए कोड के आधार पर आपको बताना है।
तो सही उत्तर बुर्ज होम और गुपकराल यानी 1 और 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, नवपाषाण काल में बुर्ज होम और गुपकराल से नवपाषाणकालीन गर्त आवासों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात के संकेत खुदाई से कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है बिहार, कश्मीर और कर्नाटक या राजस्थान। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कश्मीर के बुर्ज होम से ये पता चलता है दोस्तों कि मानव जमीन के अंदर गड्ढों में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, गर्त आवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का महत्वपूर्ण लक्षण गर्त निवास या गड्ढों में रहना है। अगला प्रश्न है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं किस चीज़ को? तो सही उत्तर है दक्कन के राख के टीले नवपाषाण काल के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेषों को प्रदर्शित करते हैं। और आप जान लीजिए राख के टीलों की प्राप्ति संगन कल्लू से हुई है। अगला प्रश्न है, राख के टीले या ऐश माउंट्स के क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर दक्षिण भारत की संस्कृति से संबंधित हैं राख के टीले। अगला प्रश्न है, चाक यानी व्हील का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर है चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। किस स्थल पर मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर बुर्ज होम में। दोस्तों, बुर्ज होम से गर्तावासों के साक्ष्य भी मिले हैं और यहीं से मानव समाधान के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, मानव समाधानों में बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर याद रखिएगा मेहरगढ़ से मानव समाधानों में बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ये आपका सही नहीं है। तो ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक भारत में अधिकतर खेती करने वाले स्थलों से नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये सही है, लेकिन अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास और उपयोग हो। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में नहीं है? चिरांद, चेचर, कुतुबपुर, ताराडीह या बरूडीह? तो सही उत्तर बरूडीह ये बिहार में स्थित नहीं है। अन्य प्रागैतिहासिक स्थल आपके बिहार में हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पांडुराजार डीभी तो ये पश्चिम बंगाल में, कुचाई नवपाषाणिक स्थल उड़ीसा में, डाओजली हेडिंग असम में और पायनथोर लंगतीन ये मेघालय में स्थित है। सीधे सीधे सुमेलित है। 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। नवपाषाणिक स्थल और उनके राज्यों का सुमेलन करना है आपको। देखिए, कुलडीहवा उत्तर प्रदेश में है, उत्तनूर आंध्र प्रदेश में, हल्लूर कर्नाटक में और पय्यमपल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 1 2 3 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज दोस्तों याद रखिएगा ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जिस युग में मनुष्य तांबे और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा चालकोलिथिक एज।
अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था। आपको बताना है सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो सही उत्तर, सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से 3 कथन आपके सही हैं, एक सही नहीं है, वही छांटना है। तो भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में गुंटूर और करनूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं, सही नहीं है। कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रशाला मिली है, सही है। और उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी सही नहीं है, अन्य कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें काल और उसके प्रमुख अभिलक्षणों का मिलान करना है। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में आखेटक और पशुपालक बना। नव पाषाण काल में ये खाद्य उत्पादक यानी कृषि करने लगा। ताम्र पाषाण काल में कृषक हो गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पूरा पाषाण काल की विशेषता शैलाश्रय अधिवास है। मध्य पाषाण काल में नदी तटावास बना था। नव पाषाण काल में गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं और ताम्र पाषाण काल कच्चे और पक्के मकान यहाँ से मिले हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न सूची 1 के सूची 2 से मिलान करने से संबंधित है और दिए गए कोड से आपको उत्तर चुनना है। अतिरप्पकम ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है या पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। चोपानी मांडो मध्य पाषाण से, कुल्ली प्राक हड़प्पा से और इनाम गांव ये ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस प्रैक्टिस सेट में या इस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेट है इसमें संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।